किसका पाकिस्तान है? ये किसका पाकिस्तान है? खुदा के लिए अभी भी वक्त है, सोच करिए, होश के ना हो लिए। जी जी सर, इनका किन के लिए आ रहा है? वजीर साहब जो आ रहे हैं, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, किन के लिए नहीं पता, लेकिन ये रोड खाली कर दे, साइड पे चले एटलीस्ट। अच्छा, रोड खाली कर देते हैं, वो तो एसओपी के मुताबिक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खाली कर दे, लेकिन साइड पर जाके आप करें जो ठीक हो गया, साइड पे जाके किया जाए जी जो करना है। तो आपने जो कहा झंडा, और झंडे के अंदर जो सफेद रंग है वो भी बेवकूफ बनाए, उसी के अंदर तो डंडा दिया, और आज वो डंडा दे दिया हम लोगों पूरी कौम को। आपने हमारे मुर्दों को भी डंडा दे दिया। आप सफेद इस तरीके से भी कर सकते थे, आपने उसको पार्टीशन किया है ताकि आपने साबित किया कि हम अकलियत को डंडा दे के रखेंगे, और डंडा दे दिया। पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के लोग आपको जिंदाबाद। आपने आप नई तारीख रकम की है, हम आपके मशकूर हैं। मेन मुलजम जो है वो आईजी पंजाब के साथ खड़ा है। अच्छा, हाँ, आईजी ने उसके साथ, उनकी आप वीडियो देखें। मेन जो है मुलजम, और मजे की बात है जो एसी क्रिश्चियन है उसको कहता है ये चूड़ा है, ये चूड़े हैं। अगर वही बात जो मैं अभी कर रहा था कि एक एसी चूड़ा है तो फिर पाकिस्तान का वजीर आजम भी चूड़ा है। कुछ लोगों ने नारे लगाए हैं, यहाँ पे लोग मौजूद थे, वो कहते हैं हमें अलग सूबा दे दें। मैं पहला बंदा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सूबा अगर ज्यादा होगा तो लोग बोलेंगे हमें मुल्क दे दो, क्योंकि याद रखे इस पाकिस्तान के अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं तो फिर क्रिश्चियन नौजवान अपने चर्चों, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए क्या करेंगे? फिर उनकी तरफ जाएंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको बता, अगर आप देखें ईस्टर्न तैमूर, जब इंडोनेशिया के अंदर क्रिश्चियनों पे जुल्म हो रहा था तो 5 मिनट के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई। 5 मिनट के अंदर दुनिया के नक्शे पर ईस्टर्न तैमूर आ गया। और अगर क्रिश्चियनों ने आवाज उठाई तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 5 मिनट के अंदर क्राइसलैंड बन जाएगा। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वहाँ पे अगर 4th क्लास जॉब की बात की जाए, वहाँ पे पीएन की जॉब की बात की जाए, वहाँ पे स्वीपर की जॉब की बात की जाए, खाकरोब की जॉब की बात की जाए, गटर साफ करने वाले की जॉब की बात की जाए, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि वो मोस्टली लोग कौन होते हैं? वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से होते हैं। सबसे बड़ी नाइंसाफी तो वही है। हम लोग जब बोलते हैं तो हमें ये कहा जाता है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये तो ड्रामे कर रहा है, ये तो किसी का एजेंट है, ये तो किसी से पैसे लेके पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। तो आज ये देखें, क्या इनको भी मैंने पैसे दिए हैं? ये जो सब लोग खड़े हैं इनको मैंने पैसे दिए हैं कि आओ पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करना मकसद नहीं है, पाकिस्तान के लिए दर्द है। और लानत तुम लोगों पे जो लोग पाकिस्तान का इमेज खराब करते और उल्टा हमें कहते हो अगर हम आवाज उठाते हैं। मैं कहता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान को चाहिए था जैसे जड़े वाले का वाक़या है फौरन इस्तीफा दे देते। अभी भी मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी धमकियां दी जा रही हैं, अभी भी ये कहा जा रहा है चुप कर जो वरना ये कर देंगे वो भाई अब क्या करना है? आपने जो करना था कर लो। आप हमें बता दो, मैं पाकिस्तान के पूरे क्रिश्चियनों को लेके जाता हूं, उन पे तौहीन मज़हब का केस डाल दो, सबको लेके चला जाता हूं, क्योंकि सारे ही आपकी नजर में तौहीन कर रहे हैं। आप उमूमन आप जन्नत में चले जाएंगे इनको केस डाल के, चर्चिस को जला के आप जन्नत में चले जाए। भाई हम आपको मौका देते हैं, आ जाए, आप जहां बोलते हैं हम आ जाते हैं और मार दे और चर्चिस को जला दे ताकि आप जन्नत में जल्दी से चले जाएं। पुलिस की नफरी आ चुकी है, हमें बार बार रोका जा रहा है, इसलिए हमें उनकी बात मानना जरूरी है क्योंकि वो इस टाइम ड्यूटी पे हैं और ड्यूटी वाले की बात मानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन पल ब पल की खबर आप तक, कवरेज आप तक पहुँचाते रहेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम हम मौजूद हैं उस कब्रिस्तान के बाहर, उस गुनाहगार कब्रिस्तान के बाहर जिसने बेहुरमती कर दी, जिसने पाकिस्तान में कितना बड़ा जुर्म कर दिया, जिसकी सज़ा ये मिली कि उस कब्रिस्तान को भी ना छोड़ा गया और उसमें जो मुर्दे हैं, जो लोग इधर दफन हैं, उनकी भी कब्रों की बेहुरमती की। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के हेड हैं, पूरे नेशनल पार्टी है, नेशनल लेवल पे हेड हैं और इनसे हम बात करेंगे। कराची से ये स्पेशल आए हैं, हमने रिक्वेस्ट की, इनसे बात करेंगे। जी सर, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है जनाब। सर ये क्या मामला है, क्या आपने गुनाह इतना बड़ा किया है कि आपको इस तरीके से सज़ा दी जा रही है? देखें, ये पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखना ही सबसे बड़ा हमारा जुर्म है, ये मैं आपको बता दूं। और आज की हरकत के बाद हमें पता चल गया कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर हमें पाकिस्तानी हो तो आज जिन्होंने ये किया उन पर पाकिस्तान का कानून इम्प्लीमेंट होता। सर एक चीज़ में बहुत मेरा दिल रो रहा है यहाँ पे देख के, बड़ी तादाद में नफरी है, अदारे आए हैं, मीडिया आया, सब कुछ आया है, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसके उनसे बात ही नहीं की जा रही, उनसे यही नहीं पूछा जा रहा। जैसे अभी हम आए, कैसे ख़वातीन बड़ी तादाद में इकट्ठी हो गई, आप बता सकते हैं कि उनसे बात ही नहीं की जा रही। आते हैं, फोटो सेशन होता है, चले जाते हैं, ये क्या बेहिसी है? जी बात यह है कि मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पुलिस से, अदारों से अपील करता हूं कि जिन बंदों ने ये चर्चेज और ये बस्तियां जलाई हैं, कब्रिस्तानों को जलाया, उनको आज़ाद कर दें।
आजाद कर दे। मैं क्रिश्चियन होते हुए आपको कहता हूँ आजाद कर दे, क्योंकि आपने उनको बेवकूफ बनाने के लिए कौम को गिरफ्तार किया और उनको आप बाल भी आप बीगा नहीं कर सकते। आप में इतना दम ही नहीं है, ना पाकिस्तान के कानून के अंदर, ना पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर, ना पाकिस्तान की अदलिया के अंदर, ना पाकिस्तान के अदारों के अंदर दम है कि इस जत्थे के खिलाफ आप खड़े हो जाए। आपके पास दम ही नहीं है कि आप इनके खिलाफ एक्शन ले। आपने उनको दमाद बना के रखा होगा और आपने थोड़े अरसा जैसे बात खत्म होगी और सबको जमानतें मिल जानी है और आपने कहने फलाने ने भी माफ कर दिया, सुलह कर दी। आप आज तक बताएं गोजरा के अंदर, शांति नगर के अंदर, सांगला के अंदर, जोसेफ कॉलोनी के अंदर किस बंदे को आपने सजा दी है? वो आपके अपने हैं यार, आप लोगों की बैक होती है, इसीलिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। और अब तो ये हो गया है, आपने दरिंदगी की इतनी रकम कर दी कि आपने मुर्दों को भी छोड़ दिया नहीं, मुर्दों को भी आपने बेहरमत कर दिया। और फिर हम ये कहते हैं कि जी फलस्तीन में, बर्मा में, कश्मीर में और पता नहीं दुनिया के कौन कौन से कोने के मुसलमान मुझे याद आते हैं, हमारे हदारों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को याद आते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे मिनॉरिटीज जो पाकिस्तान का फख्र होना चाहिए, जिनके बगैर पाकिस्तान का फ्लैग ही इनकम्प्लीट है, वाइट फ्लैग इनको रिप्रेजेंट करता है, कलर इनको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या आपने उस वाइट कलर को दागदार नहीं किया? क्या उसके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला गया? शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये हरकत की है। मैं ये समझता हूँ उनका ना तो कोई मजहब से ताल्लुक है, ना ही उनका कोई इंसानियत के साथ ताल्लुक है। नहीं जी, उनका मजहब के साथ ताल्लुक है, वो सच्चे मोमन है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो सच्चे मोमन है। उन्होंने ये अपना फर्ज अदा किया है, जो उनको सिखाया गया था उन्होंने वही अदा किया है। अगर वो सच्चे ना होते, मैं कहता हूँ आज पाकिस्तान का मुसलमान इनका घेराव करता, कि आपने क्या किया। और आपने जो कहा झंडा, और झंडे के अंदर जो सफेद रंग है वो भी बेवकूफ बनाए, उसी के अंदर तो डंडा दिया और आज वो डंडा दे दिया हम लोगों पूरी कौम को। आपने हमारे मुर्दों को भी डंडा दे दिया। आप सफेद इस तरीके से भी कर सकते थे, आपने उसको पार्टीशन किया है ताकि आपने साबित किया कि हम अकलियत को डंडा दे के रखेंगे, और डंडा दे दिया। पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के लोग आपको जिंदाबाद। आपने आप नई तारीख रकम की है, हम आपके मशकूर हैं सर। ये देखें, और ये मैं ये समझता हूँ ये कोई इमेच्योर लोग नहीं है, ये प्रॉपर एक नेशनल जो लेवल के ऊपर एक पार्टी को लेकर चल रहे हैं, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे जब आवाज़ उठाई जाती है, यकीन माने लोग किस तरीके से आते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यार कम अज़ कम आपने हमारे पे इतना जुल्म किया, आपने यहाँ पे नहीं, सिंध में अगर बात करें वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के साथ क्या कंडीशन की जा रही है। इवन इस चर्च के अलावा, इस कब्रस्तान के अलावा, इस जड़ांवाला में कितने ज़्यादा चर्चेज हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया, कितनी कम्युनिटी है जिनकी बस्तियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। आप कम से कम आवाज नहीं उठाते, आप आते हैं खानापुरी करते हैं और आपको शर्म नहीं आती। अभी भी मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी धमकियां दी जा रही हैं, अभी भी ये कहा जा रहा है चुप कर जो, वरना ये कर देंगे वो। भाई अब क्या करना, आपने जो करना था कर लो। आप हमें बता दो, मैं पाकिस्तान के पूरे क्रिश्चियनों को लेके जाता हूं, उन पर तौहीन मजहब का केस डाल दो, सबको लेके चला जाता हूं, क्योंकि सारे आपकी नजर में तौहीन कर रहे हैं। आप मोमन आप जन्नत में चले जाएंगे इनको केस डाल के, चर्चिस को जला के आप जन्नत में चले जाए। भाई हम आपको मौका देते हैं, आ जाए, आप जहां बोलते हैं हम आ जाते हैं और मार दे और चर्चिस को जला दे, ताकि आप जन्नत में जल्दी से चले जाएं। और आपने कहा कश्मीर का, फलस्तीन का, भाई उधर वो लोग जगह की जंग है, वो अपनी जगह की जंग के लिए लड़ रहे हैं। हम तो आपसे कोई चीज़ मांग ही नहीं रहे, हम तो आपसे नौकरी मांग रहे हैं, ना आप आपसे कुछ चीज़ मांग रहे हैं, हम तो मांग ही नहीं रहे, हम तो आपको दे रहे हैं। वो आपको सेहत दी, आज पाकिस्तान आप देखें कोर्ट से पाक हो गया, वो क्रिश्चियन रूथफो की वजह से। आपको हमने क्या नहीं दिया, आपको तालीमी अदारे दिए, लेकिन हम आपको इंसान नहीं बना सके, इंसान नहीं बना सके। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो मैं बात करने वाला हूँ, शायद कुछ लोगों को चुभेगी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वहाँ पे अगर 4th क्लास जॉब की बात की जाए, वहाँ पे पीएन की जॉब की बात की जाए, वहाँ पे स्वीपर की जॉब की बात की जाए, खाकरोब की जॉब की बात की जाए, गटर साफ करने वाले की जॉब की बात की जाए, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि वो मोस्टली लोग कौन होते हैं? वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से होते हैं। सबसे बड़ी नाइंसाफी तो वही है। हम लोग जब बोलते हैं तो हमें ये कहा जाता है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये तो ड्रामे कर रहा है, ये तो किसी का एजेंट है, ये तो किसी से पैसे लेके पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। तो आज ये देखें, क्या इनको भी मैंने पैसे दिए हैं? ये जो सब लोग खड़े हैं इनको मैंने पैसे दिए हैं कि आओ पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करना मकसद नहीं है, पाकिस्तान के लिए दर्द है। और लानत तुम लोगों पे जो लोग पाकिस्तान का इमेज खराब करते हो और उल्टा हमें कहते हो अगर हम आवाज उठाते हैं पाकिस्तान का इमेज, ये आप बात कर रहे हैं इससे खराब हो रहा है, या जो इंटरनेशनल लेवल पे ये चर्चिस तोड़े गए और इनका जो इमेज गया।
जो पाकिस्तान के ठेकेदार है वही पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस है। आज मैं कहता हूँ इधर पुलिस क्यों इलाकों में लगाई गई है, पुलिस को क्यों आपने कब्रिस्तान, आज जगह पुलिस मुर्दों की हिफाजत के लिए भी आई हुई है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये देखें, ये वही बेहिस माशरा है कि जब हमारे यहाँ पे वाकई में सिक्योरिटी की जरूरत होती है सिक्योरिटी नहीं दी जाती, लेकिन अब इन मुर्दों की सिक्योरिटी दी जा रही है, क्या इन लाशों की सिक्योरिटी दी जा रही है? वहां पे नफरी बैठी है, वो नफरी बैठी है, पूरे रोड पे इस टाइम कवरेज की जा रही है, मीडिया की नफरी बैठी है। क्या जब जरूरत तो तब थी जब ये ईंटें तोड़ी जा रही थी, जरूरत तो तब थी जब इसकी दीवार को गिराया जा रहा था, तब यहाँ पे अदारे भी खड़े रहे, खामोश रहे, और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे खामोश खड़े रहे। 15 पे कॉल की गई तो वो कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपने तो इतना बड़ा जुर्म कर दिया जिसके बीच तो हम आ ही नहीं सकते। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ये जो आज हो गया है, आज देखे लोग आ रहे हैं, आज भी देखे वजीर आजम आ रहे हैं, निगरान वजीर है, वो भी एक फोटो सेशन के लिए आ रहा है और कुछ नहीं है। हम इसीलिए तो कहते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं करना, आप ना कुछ कर सकते हैं। फलस्तीन कश्मीर के अंदर कुछ भी होता है हम आपके साथ खड़े होते हैं। कश्मीर की डेवलपमेंट की तो बात करके एक दफा देखें, सारा दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि हमारे साइड कश्मीर में क्या डेवलपमेंट है, और जिसको हमने आजाद करवाने के पीछे जाते हैं वहां पे क्या डेवलपमेंट है। शायद बातें चुभे, शायद हमें रोक दिया जाए, शायद हमें कवरी से रोक दिया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा चर्च है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ इनका नहीं है। अगर हम कराची में गए, हिंदू कम्युनिटी के साथ हम खड़े हुए, यूनाइटेड नेशन तक अगर हमारी आवाज गई तो वो इसी वजह से गई कि हमें दर्द है। वहाँ पे जो कराची में भी अभी वाकयात पेश आते रहते हैं, वहाँ पे जो हमारी माता मंदिर को डिमोलिश किया गया, वहाँ पे हम गए, बड़ी आवाज़ उठाई और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे वो देखा गया। अभी यहाँ पे आए, आपको लगता है कोई उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, कुछ अदारों के कान पे, गवर्नमेंट के कान पे कोई बात रूंगेगी? नहीं जी, देखिए जी, कोई भी बेहतरी नहीं आनी, कोई भी बेहतरी नहीं आनी और ना कुछ होगा, कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद तो उससे होती है कि जो सामने इंसान हो, जो हक तक की बात करने वाला हो। हम हमारे सामने इंसान तो है ही नहीं है, हम किसकी तरफ रुख करें? बताए ना मुझे, किसकी तरफ हम रुख करके कहें? हम तो हाथ उठा के बुलंद खुदा से कर सकते हैं, जो सुनेगा और बदला देगा, और आप देखा बदला लेना शुरू हो गया। और दूसरे, और ये बदला ही है। अगर आज पाकिस्तान की इकानमी की ये कंडीशन है, ये बदला है, ये बदला इन्होंने नहीं लेना, ये इन मजलूम लोगों ने बदला नहीं लेना, बदला ऊपर से लिया जाता है। आज हमारी इकानमी की कंडीशन, हमें इंटरनेशनल लेवल पे किसी में से देखा जा रहा है। हम अपनी बुराइयां खुद तो छुपा सकते हैं, बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह आंखें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट में पूरी खबर पूरी दुनिया में वायरल होती है। जब उनके इस मुकद्दस चीज को नुकसान पहुंचाया गया, हमें यह कहा जाता है जी इन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की, इसलिए हमने पूरी की पूरी इनकी जो सी है वो कम्युनिटी को आग लगा दी। अगर यही बात रहे तो ऐसे तो फिर यहाँ पे दंगे फसाद शुरू हो जाए। यहाँ पे इनके कई चर्च को नुकसान पहुंचाया गया और ये भी जाए, ये भी मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाए। नहीं जी, हमारा मजहब जो है प्यार, मोहब्बत, अमन का है। आप देखें, पोप के ऊपर गोली चलाई, ईरानी मुस्लिम तो हमने माफ कर दिया। आप ये देखें, जहाँ कहीं भी होता है हमने माफ़ किया। हमारी बाइबल कराची में जलाई गई, हमने उस बच्ची को माफ़ कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि आपका ये खुदा का मामला है, खुदा के कलाम की बात है, खुदा खुद करेगा। हम खुदा की हिफाजत नहीं कर सकते, खुदा के कलाम की हम हिफाजत नहीं करते। खुदा जाने और आप जाने। हम माफ़ करने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम दरगुजर करने वाले लोग हैं। जो हमें सिखाया गया कि मसीहत अमन का मजहब है, प्यार का मजहब, हम प्रैक्टिकली उसको करके बताते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। और हमें जो चीज़ बताई जाती है शायद हम वो प्रैक्टिकली नहीं करते, शायद इसी वजह से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात की जाती है। क्या कहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात देखी जा रही है, आपकी ये न्यूज़, आपकी ये वीडियो देखी जा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, यूके, कनाडा, जहाँ जहाँ, इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी उर्दू समझी जाती है, देखी जाती है, बोली जाती है, वहाँ पे ये आपको सुना जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो क्रिश्चियन है वो मजलूम से मजलूम है। मजलूम की भी अगर कोई है लफ्ज़ तो उससे भी आगे है, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि स्वीडिश के अंदर कोई मुस्लिम भी कुरान शरीफ से कोई बेहरमती करता है, उस वहाँ भी, यहाँ भी हमारे चर्च जल जाते हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती है तो उसके बाद हमारे चर्चेज जलाए जाते हैं। हमें बताया तो जाए कि हमने किया क्या है, हमें पाकिस्तान होने का क्या जुर्म है। हमने तो आपके लिए सब कुछ किया, लेकिन करता कोई है उसकी सजा, क्योंकि हम जो है आपके लिए सॉफ्ट टारगेट है। अगर आज भी आपके जत्थे आए और हम यहाँ से आपको फायरिंग करके आपके लाशें गिरा दें तो फिर आप कभी किसी क्रिश्चियन इलाके की तरफ जाए। लेकिन हमारा मजहब अमन सिखाता है, हमारा मजहब प्यार सिखाता है, हम माफ़ करने वाले लोग हैं। हम आज भी कहते हैं हम आपको माफ़ करते हैं। सर लास्ट में क्या कहेंगे? मैं मजीद नहीं चाहता कि वो पहले ही परेशानी की हालत में है और गर्मी की, ये कड़ी गर्मी धूप में इस तरीके से यहाँ पे खड़ा ना। लास्ट में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपका आगे लाहे अमल है, क्या प्लानिंग है
है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी जैसे बता रही है कि हम अभी भी सेफ महसूस नहीं कर रहे, अभी भी हम जो उनसे इवन कुछ लोगों ने नारे लगाए हैं, यहाँ पे लोग मौजूद थे, वो कहते हैं हमें अलग सूबा दे दें। मैं पहला बंदा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सूबा अगर ज्यादा होगा तो लोग बोलेंगे हमें मुल्क दे दो, क्योंकि याद रखे इस पाकिस्तान के अंदर अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, तो फिर क्रिश्चियन नौजवान अपने चर्चों अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए क्या करेंगे? फिर उनकी तरफ जाएंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको बता, अगर आप देखें ईस्टर्न तैमूर जब इंडोनेशिया के अंदर क्रिश्चियनों पे जुल्म हो रहा था तो 5 मिनट के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई, 5 मिनट के अंदर दुनिया के नक्शे पर ईस्टर्न तैमूर आ गया। और अगर क्रिश्चियनों ने आवाज उठाई तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 5 मिनट के अंदर क्राइस्टलैंड बन जाएगा। और इस चीज से मैं 100% एग्री इसलिए करता हूं कि इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में है सब समझते हैं। इवन अभी भी खबर ये आ रही है कि ये जो इलाका है जड़ावाला फैसलाबाद के करीब इलाका है, इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बैन करने वाली है जड़ावाला के मुसलमानों को कि वो अपना कहीं पे भी नहीं जा सकते। अभी इस खबर की तस्दीक नहीं है लेकिन ये खबर आ रही है और इससे क्या हो गई है बिल्कुल हो गई है। तो ये देखे ना उन्होंने तो कितना फिर अपने मजहब का हमने नाम ऊंचा कर दिया। भाई क्या बात भाई, ये जब पहले हो रहा था 91 के अंदर नेमत अमर को एक स्कूल टीचर था, जब उसको भेजा गया तो उसने देखा गांव के स्कूल के अंदर भैंसें बांधी हुई स्कूल के टीचरों ने, उसने मना किया तो उन्होंने एक बच्चे को तैयार किया फारूक कसाई को, उसको कहा भी इसने हजूर की शान में गुस्सा है, वो आया और उसने छुरियां मार दी। अगर उस वक्त इंक्वायरी की जाती तो साजिश को बेनकाब किया जाता और आइंदा से ऐसे काम ना होते। लेकिन आपने 91 के अंदर भी क्या किया, आपने कहा बड़ा अजीम काम कर दिया फारूक कसाई ने, तो आज ये लोगों ने भी बड़ा अजीम काम कर दिया है। ठीक है, हम तो ये भी मैं बात क्लियर करता चलूं, अगर ये सोशल मीडिया पे मामला हाईलाइट ना होता, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना इसकी मजबूरी ना होता, तो शायद यही लोग हीरो बन जाते जिन लोगों ने इन चर्चिज को नुकसान पहुंचाया। शायद यही लोग कल को हमारे हीरो, कल को हम इन्हें सल्यूट करते, कल को हम ये कहते इन्होंने तो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा काम किया। लेकिन थोड़ी सी हकीकत सामने आ गई, अब सोशल मीडिया का दौर है, जल्द चीजें सामने आ जाती हैं। वो रोती बिलकती माएँ बहनें नंगे पांव जो सी भागती हुई रोडों पे नजर आ रही हैं, तो शर्म हमें आनी चाहिए, हमें पाकिस्तानी होने पर शर्म आनी चाहिए कि ये हमारा पाकिस्तान है। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैं हूँ, हमारी टीम है, आबिद भाई हम लाहौर से आए हैं, जिस तरीके से कराची में आवाज उठाई थी हमने अपना हिंदू कम्युनिटी के लिए, इसी तरीके से यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए आवाज उठाएंगे। और ये किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई जा रही है। अभी भी शर्म कर लो, अभी भी वक्त है, अदरवाइज आज ये शायद गुस्से में कह रहे हैं, जज्बात में कह रहे हैं, थोड़ा गुस्सा शायद ठंडा होगा तो फिर से ये कहने लगेंगे हमें पाकिस्तान से प्यार है। लेकिन अगर बार बार ऐसी हरकतें होंगी तो ये गुस्सा इनका परमानेंट हो जाएगा, फिर ये कहेंगे चाहे आप हमें यहाँ जन्नत भी बना दो, हमने यहाँ नहीं रहना। पाकिस्तान से तो प्यार है, पाकिस्तान से हमें कोई गिला नहीं, लेकिन बात यह है कि जिस सिस्टम से हमें लगाया जा रहा है, और बात यह नहीं है, आप ये देखें जिन लोगों ने किया है, जिस जमात ने ऐलान किया है, जिस जमात ने किया है उसको क्या आप बैंड कर सकते हैं? आप में दम नहीं है। ठीक है, हम किससे अपील कर, आप भाई ने कहा कि आप अपील करें, किससे अपील? अदारे से, अदलिया से, हुकूमत से। अब सब तो उनके दर के मुलाजम है भाई, सब तो उनसे दर के मुलाजम है, उनसे काम लेते हैं, वो कैसे उनको कहेंगे? वो तो खुश हो रहे होंगे, बल्कि उनको सर्टिफिकेट दे रहे होंगे, यू डिड वेल डन। ठीक है, अच्छा लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ इन सब के पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, और जितने ये मेरा पाकिस्तान है उतना ही ये इनका पाकिस्तान है। मैं यहाँ पे नारा लगाऊंगा ये किसका पाकिस्तान है, आप ये फखर से और फुल जोश में आके कहेंगे कि ये मेरा पाकिस्तान है, ये क्रिश्चियंस का पाकिस्तान है। ये किसका पाकिस्तान है? ये किसका पाकिस्तान है? ये किसका पाकिस्तान है? खुदा के लिए अभी भी वक्त है, सोच करिए, होश के ना हो लिए। बहुत शुक्रिया सर, अभी भी जो वक्तन फवक्तन जो भी अपडेट्स होंगी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी आने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें। नो डाउट के हमें तो वो करीब नहीं आने देंगे कि भाई पोल ना खुल जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, सवाल करेंगे। सवाल करना मेरा हक है और मैं जरूर पूछूंगा कि इनका क्या कसूर है। चलो इनका कसूर है, ये जानदार है, इनका कसूर होगा जरूर। वो जो कब्र पे लोग बैठे हैं उनका क्या कसूर है, मैं ये जरूर सवाल करूंगा। क्या इन कब्रों में से लोगों ने उठ के आपके कुरान पाक की, हमारे कुरान पाक की बेहुरमती की? क्या इन कब्रों में से लोगों ने उठ के आपके रसूल, हमारे रसूल की बेहुरमती या शान में गुस्ताखी की? कम अज कम इतना बता दीजिएगा। और फिर वो लोग, सर मैं लास्ट में ये कहूंगा कि अगर लेट्स सपोज उन्हें फखर है जिन्होंने भी ये किया, तो अभी सामने क्यों नहीं आ रहे? अब यानी इस्लाम उनका खत्म हो गया, उनका फखर, उनका जज्बा, उनका ईमान सब खत्म हो गया, अभी भी सामने आ गए कि हाँ भाई मैंने किया। भाई जी बात यह है कि उन्होंने जो टारगेट उनको दिया था, दे अकम्प्लिश्ड, उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा टारगेट दिया, ये अच्छा टारगेट था, ये मैं आपको बता दूं, ये तौहीन मजहब का कोई चक्कर वक्कर नहीं था, ये टारगेट था।
और उन्होंने टारगेट अचीव किया। होना तो ये चाहिए जब मस्जिद से ऐलान हो रहा था तो उस बंदे को पकड़ते और उस किस बंदे ने उसको मस्जिद में आने की आप आम बंदा नहीं मस्जिद में जा सकता, उसको कौन लेकर गया? प्रॉपर ऐलान किए गए हैं मस्जिद में प्रॉपर। जी जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आए जी आए। कहना ये चाहते हैं कि मेन मुल्ज़िम जो है वो आईजी पंजाब के साथ खड़ा है। अच्छा, हाँ, आईजी ने उसके साथ, उनकी आप वीडियो देखें। मेन जो है मुल्ज़िम, और मजे की बात है जो एसी क्रिश्चियन है उसको कहता है ये चूड़ा है, ये चूड़े हैं। अगर वही बात जो मैं अभी कर रहा था कि एक एसी चूड़ा है तो फिर पाकिस्तान का वजीर आजम भी चूड़ा है। हम तो ये कहेंगे इतना मजा आ रहा होगा आपको, वजीर आजम भी चूड़ा है। तो बड़ी दुख वाली बात है, बड़ी अफसोस वाली बात है। मैं आइए मजीद यहाँ पे जो लोग हैं, सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत आपने जी जी आपसे ओके हो गया। आप यहाँ पे जो लोग हैं, आबिद भाई क्या कहेंगे? ये देखें, क्या इन्होंने शौक से ये बातें की हैं? क्या इन्होंने शौक से बातें की हैं? सही मुब्बे वतन और सही पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। अच्छा, मजे की बात, एंड पे उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान से गिला नहीं है, और वो मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है क्योंकि ओरिजिनल पाकिस्तानी लोग हैं। अभी आप देखिए क्रिश्चियन कम्युनिटी का हमारी स्टडी के अंदर, हमारी तालीम के अंदर क्या किरदार है। पाकिस्तान की सबसे हाई लेवल स्टडी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी की है। इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ चले, पाकिस्तान को वोट दिया। आज पाकिस्तान इन्हें क्या दे रहा है कि इनके चर्चे जला दिए गए। ये लोग हमेशा खुश रहे हैं, इनके साथ जुल्म भी होता रहा ना अगर, तो ये चुप रहे हैं कि भाई नहीं पाकिस्तान का नहीं है, हम कोई इस तरीके से नाम नहीं लेंगे। लेकिन जब किसी की जान महफूज ना रहे, माल महफूज ना रहे, और उसके बाद उसका चर्च महफूज ना रहे, तो उससे आगे क्या? ये वो क्रिश्चियन हैं एसपी सिंघा साहब जिसने वोट दिया था पंजाब के लिए, उनके पोते हैं। अच्छा, जिन्होंने वोट दिया था पंजाब के लिए कि पंजाब पाकिस्तान बने, ये उनके पोते हैं। आज ये देखें, ये देखने आए हैं कि फख्र से कहने आए हैं कि हमने वोट दिया, हमारा क्या हाल है। आपने वोट दिया और आपकी वजह से पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, तो आज ये क्या कहेंगे इसके ऊपर जो कंडीशन देख रहे हैं? जी मसीह में आप सबकी सलामती हो। आवाज़ नहीं निकलती, मैं गर्जने और बरसने वाला शख्स हूँ। दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब का पोता यासीन जावेद मेरा नाम है। आपको सलूट है सबसे पहले। नेशनल क्रिश्चियन पार्टी का मैं सिंध का सदर हूँ। जैसे मैंने आज अपनी कलीसिया को आकर देखा, अपने लोगों को देखा, मसीह लोगों को, चर्चेस को देखा, वल्लाह मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने अपनी बहन बेटियों को देखा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहाँ का इस्लाम है? मैं कहता हूँ इस्लाम दीन में अगर तदारस में सही मायनों में अगर इस्लाम दीन को मानने वाला है तो वो कूफा की गलियों से पूछे मसीहों ने इस इस्लाम के लिए क्या किया है। मुझसे पूछे, कोई इल्म का मंबा हूँ, 4 मुकद्दस किताबों का मजमुआ हूँ। मुझसे को पूछे, 4 मुकद्दस किताबों का मजमुआ हूँ। और हमेशा मेरी बात याद रखना, जब पंजाब के लिए वोट कास्ट हो रहा था तो मेरे दादा ने, एसपी सिंघा साहब ने, जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि एसपी सिंघा पंजाब वंजूद से जा रहा है, तो हुआ ये। आप कुछ बात करना चाहते हैं या कोई रिक्वेस्ट? जी जी सर, इनका किन के लिए आ रहा है? वजीर साहब जो आ रहे हैं, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, किन के लिए? नहीं पता, लेकिन ये रोड खाली कर दे, साइड पे चले एटलीस्ट। अच्छा, रोड खाली कर देते हैं, वो तो एसओपी के मुताबिक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, खाली कर दे, लेकिन साइड पर जाके आप करें जो ठीक हो गया, साइड पे जाके किया जाए जी जो करना है। और ये मिनिस्टर साहब आ किसके लिए रहे हैं जिनके लिए रोड खाली करवाया जा रहा है? ये सर, ये किन के लिए, ये मिनिस्टर साहब किन के लिए आ रहे हैं? आज अंदर आ जाए, एसओपीज का ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो भी है फिर हमने तो बात माननी है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये किन के लिए आ रहे हैं? जी बहुत से आ तो मसीहों के लिए रहे हैं, लेकिन तो ये झूठे कह रहे हैं कि साइड पे हो जाए। झूठे दलासे हैं, झूठे दलासे हैं। बात याद रखना, आज तक कोई भी काम है, कोई भी वहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी साने हुए हैं, झूठे दलासे दिए जाते हैं और चोपड़े पराठे दिए जाते हैं, और दे के उसको बोला जाता है कि बेटा चल छोड़ दो यार, तू मुल्के पाकिस्तान का रहने वाला है यार। ऐसे ही है। हाँ जी, आप अगर बोलेंगे तो इमेज खराब हो जाएगा पाकिस्तान का। जी सर, ठीक है, हमने आपकी बात माननी है, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा या इनका शायद नहीं है, लेकिन मिनिस्टर साहब का तो डेफिनेटली है ना, वो तो रजिस्टर्ड है, ये पाकिस्तान उनका है। मैं कहता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान को चाहिए था,
जैसे जड़े वाले का वाक्य है, फौरन इस्तीफा दे देते, ऐसा ही है, जबरदस्त फौरन इस्तीफा देते, फौरन कि मैं जी बेसिकली मैं नहीं कर बताता हूँ, सकता आवाम को। हमें आवाज उठाने की इजाजत नहीं है और ये सिर्फ बहाना है। बात नहीं अभी कर जो सकते। कहा जा रहा है साइड पे हो जाए, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, हम सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। सेकेंडली हम बाउंड्री के अंदर, कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर मौजूद है। कैमरामैन अभी रिकॉर्ड के तौर पे दिखा सकता है। मिनिस्टर साहब आते, आप उससे पहले इनकी हिफाजत करते, अब तबाहियों के बाद आ रहे हैं और आके हमें तंग कर ऐसे रहे ही है हैं। सर बात कीजिए। अंदर कई बार यही कह रहे हैं न्यूज वाले क्यों आए, क्या कह रहे हैं, न्यूज वाले क्यों आए? कहते क्यों वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये सच्चाई लोगों को पता ना चले, ये क्यों आप वीडियो बना रहे हैं? आप तो लोगों को बता रहे हैं। करके जा रहा हूँ। जी सर, आपकी बात बहुत अहम है। और पंजाब सूबा जो था ये इंडिया के पास जा रहा था। आज जो मुस्लिम लोग इधर मसीहों के ऊपर जुल्म और बर्बदियाँ ढा रहे हैं, ये हिंदू करते हैं आपके साथ। वहाँ हिंदुस्तान में देखो आप, वहाँ पे वहाँ हिंदुस्तान की तरफ जा रहा था। अच्छा, तो जब हमने ये पंजाब का गुलदस्ता मेरे दादा ने दिया, मुल्क पाकिस्तान का आज़म बानी पाकिस्तान को दिया, तो ये है कि हम मिल के पाकिस्तान को बनाने वाले थे। और हमें बोला गया मेरे दादा को कि यार एसपी सिंघा तू किसकी पासदारी कर रहा है? हाँ जी, तो कहता यार मुस्लिम हमारे भाई हैं, अहले ईमान हैं, अहले किताब हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर तू इनकी बात करेगा तो इनके साथ तेरे को भी टपका दिया जाएगा। तो दादा ने बोला सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। ये सिला हमें मिला है आज जड़वाला की। और पाकिस्तान में जितने भी आज तक किरदार अदा हुए, और मैं कहता हूँ कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वजीर आजम आए, वजीर आला आए, मिनिस्टर आए, कुछ भी हो, ठीक है। और अगर नहीं सर, अगर इस तरह किया जाए, वो कहें जो नुकसान हुआ है वो हम सारा कवर करते हैं, ये सब चीजें कवर करते हैं, कुछ नहीं होने वाला। एज ए प्राइम मिनिस्टर माफी मांगते हैं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ठीक हो बहुत दफा हो चुका है, वो कुछ नहीं होने वाला। ये झूठे दिलासे हैं बस। है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। अभी पुलिस की नफरी आ चुकी है, हमें बार बार रोका जा रहा है, इसलिए हमें उनकी बात मानना जरूरी है, क्योंकि वो इस टाइम ड्यूटी पे हैं और ड्यूटी वाले की बात मानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन पल ब पल की खबर आप तक, कवरेज आप तक पहुँचाते रहेंगे। यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी से जरूर बात करेंगे कि भाई जब ये वाकया पेश आया तो क्या ये सिर्फ क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी थी, क्या ये सिर्फ क्रिश्चियन का मोहल्ला था, या ये जड़ावाला सिर्फ क्रिश्चियंस का है? आप लोगों ने क्यों नहीं बचाया? आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो रही है, उसका जिम्मेदार क्या सिर्फ ये क्रिश्चियन है? नहीं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने अटैक किया, और उतना ही जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने अटैक होते देखा और उन्हें नहीं रोका। यहाँ से लोगों के बिस्तर, यहाँ पे औरतों के जो जेवर हैं, बच्चियों के जहेज उठा के लेके जाते रहे, ट्रालियों पे ट्रालियां लूट मार करते रहे। या ये हमारा मजहब कहता है, ये किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के कोई भी कंट्री का कोई कानून अगर ऐसा कहता है तो हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।